हेलो दोस्तों। तो होप सो आप सभी लोग अच्छे हैं। आज एक नई फ़िल्म है जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। अभी ये कल ही रिलीज़ हुई है। जिसका नाम है हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। जी हाँ, इतिहास मतलब जैसा भारत का इतिहास कि हम यहाँ हमने दुनिया को क्या क्या दिया। तो इसको बहुत टाइम से मतलब जब से अंग्रेज़ आए हैं और ये सब मुगल्स आए, तो भारत के इतिहास को हमेशा से ही मतलब ये लोग तोड़ मरोड़ कर दिखाते रहे कि भारत तो ऐसे पिछड़े थे, इनको ढंग से रहना वहना नहीं आता था, इनमें जाति प्रथा है, ये लोग खुद में लड़ते थे। जबकि ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने आकर भारत को ही तोड़ा, इनके धन को लूटा, इनके जो भी कल्चर होते हैं समाज को तहस नहस किया। और आज भी हम उससे कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। ठीक, ये सच है। मतलब इम्प्रूव किया हमने, फिर भी हमें अभी भी अपने आप को अपनी पहचान वापस ये करने के लिए हमें अपने असली इतिहास को जानना ही होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। और अंग्रेज़ जब आए तो इनका मतलब यही मोटिव था कि ऐसे देखो इन मार पार कर तो इनको भारतीयों को ये नहीं बना सकते, तो इनको ऐसा पढ़ाई दो कि मतलब ये अपनी ही सभ्यता संस्कृति पहचान जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमने दुनिया भर में आविष्कार किए, जो हमारी पढ़ाई थी, उसको ख़त्म किया, गुरुकुल को भी ख़त्म किया। और उनको मैकॉय कोई आदमी था कमीना टाइप का, वो कहने लगा कि भैया इनको अगर ये बनाना है तो ये बस दिखने में भारतीय होने चाहिए, रंग रूप में, बस अंदर से ये पूरे मतलब अंग्रेज़ जैसे बनाओ। ये बात अंग्रेजी में करे, पढ़े अंग्रेजी में, सोचे अंग्रेजी में, मतलब घुमा फिरा कर अपने ही पहचान से, अपने ही जो प्रथा है, नियम कानून है, ठीक, जो हमारा इतिहास है, उसको ना जान के इनकी वाहवाही करें कि अरे अंग्रेज़ों ने तो हमें ये सिखाया, अंग्रेज़ों ने तो रेलवे दिया, रोड दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, भारत हज़ारों हज़ारों साल से संपन्न था और सोने की चिड़िया मानी जाती थी। भाई इतना नहीं था तो तुम इतने ट्रिलियन डॉलर कोई पूछे क्यों ले गए? क्यों ले गए भारत से लूट कर? शशि थरूर भाई साहब जी ने, एक मैंने रील देखा, उन्होंने तो ये कह दिया, चोर बाज़ार। भाई मुंबई वो नहीं है असली असली चोर बाज़ार दुनिया का। अगर आप देखना है तो आप लंदन चले जाओ, इंग्लैंड। वहाँ भाई साहब क्या क्या नहीं चुरा के रखा है इन्होंने। कोहिनूर कितने ट्रिलियन डॉलर पैसा ले गए। यहाँ से धन लूट कर ये लोगों ने अपना डेवलपमेंट किया, अपना विकास किया। ये लोग है कौन? भूखे नंगे आए थे भारत में व्यापार करने, ईस्ट इंडिया कंपनी, और लोगों को मारा। भाई अभी भी नहीं, मैं तो नहीं मानता। मैं भी कहीं ना कहीं डिल्यूज़न में था, वो गलतफहमी में था कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे आंखें अब खुल रही, और आज के युवा पीढ़ी को भी ये जानना पड़ेगा भाई इनकी होता है ना, इनका मतलब गौरव वौरव कुछ भी नहीं था, गौरवपूर्ण हम थे। और भारत हमेशा से ही था, अभी भी हम इस योग्यता में हैं कि हम अपने पास्ट को अगर सही कर ले, पास्ट को हम अगर सही सही रूप में जाने बिना छेड़छाड़ किए, तो हम बहुत कुछ थे। और अभी भी हमारे में उतना है योग्यता। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, भारत था, है और रहेगा। ऐसे ही नहीं कहना था भारत को विश्वगुरु। हर लोग थे, ठीक, इतने बड़े बड़े संत थे ना। आज भी ऋग्वेद है, सब है, सब में दिया गया है। एटम बम इन्होंने भारत को ये देखकर बनाया, खुद से थोड़ी बनाया, क्योंकि हम भारत ने तो हज़ारों हज़ारों साल पहले बनाया। इवन एयरक्राफ्ट भी बनाए, बहुत सारे बनाए। मल्टीवर्स के सबका कॉन्सेप्ट कहाँ से दिया? बिग बैंग थ्योरी उनका है, ठीक। इवन तो फॉरेनर लोग भी हमारे कल्चर को मान रहे हैं। रशियन है, अमेरिकन है, इज़राइल के लोग हैं। हिंदुज़म बस एक धर्म नहीं है, एक जीने का तरीका है, इटर्नल वे ऑफ लाइफ है। तो इसी में एक है हमारे ये जो लीड एक्टर हैं, सुबोध भावे जी, ये मतलब पूरा पीछे ही पड़ जाते हैं कि जो हमारा हिस्ट्री है वो गलत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो मैं इसको सही करूँगा और मैं ज़्यादा ऑडियंस तक इसको पूरा करूँगा, पहुँचाऊँगा कि हमारा इतिहास क्या है, नहीं है, उसको जानना है। और जो भाई साहब ने क्या क्या तर्क दिया है, तर्क ऐसा दिया है कि जो होते हैं ना लेफ़्ट लिबरल, जो बहुत लिबरल बनते हैं, बस इस्लाम और इसको क्रिश्चियनिटी को बहुत ऊपर मानते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। पेपर की कटिंग, किताबें, रेफरेंसेस जब दिखाते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं, इनके पास बस जवाब होता है अरे पास में जो हो गया सो हो गया। यार हो गया तो ऐसा क्या? आपने अगर पास्ट में गलती नहीं किया है, ठीक, तो आपको इतना तकलीफ़ क्यों है? आप ये बता दो पहले, क्यों तकलीफ़ है? क्यों इतना भागते रहते हो कि भारत ये नहीं था, वो नहीं था? भाई तुम्हें इतना दुःख है तो तुम चले जाओ,
चले जाओ ना, वेस्ट में रहो, तुम अमेरिका में रहो, इंग्लैंड में रहो, जहाँ रहना है रहो। जिन्होंने बड़े बड़े देशों पे कब्ज़ा किया, उनका पूरा कल्चर समाज ख़त्म कर दिया, लूट पाट मचाया, अलग लोगों की हत्या की, अलग अपना इम्पोज़ किया, पढ़ाई लिखाई रहन सहन वो अलग, खाना तौर तरीका सब कुछ। भाई ये तो आज इनका चट्टा जो खुल रहा है लोगों के सामने, क्योंकि अब लोग लिमिटेड नहीं है ना, ज्ञान के लिए अब लिमिटेड नहीं, उनको पता चल रहा है कुछ ऐसे भी लोग हैं। और मैं तो कहूँगा कि जहाँ आप पॉसिबल हो तो इस फ़िल्म को ज़रूर देखें। मैं तो फ़िलहाल अभी पटना में हूँ, तो वहाँ भी कोई भी स्क्रीनिंग इसको मिली नहीं है। अब पता नहीं क्यों नहीं मिले, ऐसे फ़िल्म को यार जगह मिलनी चाहिए यार, नो डाउट मिलना चाहिए। अभी भी इसका रेटिंग देखो तो 9, 9.5 है। मात्र एक दिन में सोचो 9.5 है, ठीक। 2.5 घंटे की फ़िल्म है, काफ़ी सही है, कॉन्सेप्ट बहुत 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 अच्छा है कि एक आदमी जो अकेला इस बहुत बड़े कार्य को कर रहा है, इतिहास को जन जन लोगों तक पहुंचा रहा है, जो भी हमने गलतियां की उसको ये कर रहा है, लोगों से तर्क वितर्क कर रहा है। और हिस्ट्री सही है यार, हिस्ट्री को सही होना भी चाहिए। आजकल जो जनरेशन है उनको शायद ये लगे, लेकिन यार आपको भी ये देखना होगा, आपके लिए ही है, आप लोग ही डिल्यूज़नल हो, ठीक। कि हमारा ये था वो था, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं था। और बहुत सारे कमेंट मैंने इधर उधर पढ़े, कुछ कुछ यूट्यूबर जिन्होंने भी कमेंट किया है, नीरज अत्री जी कोई हैं, उन्होंने बहुत सारी यूट्यूब पे अपने चैनल पे सब पे दिखाया है भारतीय इतिहास के बारे में कि हम क्या थे और क्या क्या हमसे अभी भी छुपाया जाता है। अगर आप बोलोगे तो आपको कम्युनल बोल दिया जाएगा, आप हेट फैला रहे हो, आप लोगों में दुश्मनी पैदा कर रहे हो। यार हिस्ट्री को सही करना, बताना इसमें दुश्मनी और कम्युनल कहाँ से आ गया। हमारा इतिहास तो हमारा इतिहास है ना, हमारे इतिहास को आप सही से बताओ लोगों तक। जो आने वाले पीढ़ियां हैं, जो भी नए बच्चे हैं, जो 90s के बाद पैदा हुआ है, 2000 2005 या जब भी हुआ पैदा, उनको तो सही बताओ ना। उनको आप सही बताओ कि हमारे ग्रंथ, हमारे रहने सहने का तरीका, ये सती प्रथा, ये सब हमारा नहीं था, ठीक। सती प्रथा हमारा था ही नहीं, ये सब मुग़लों और अंग्रेज़ों की देन है। कास्ट सिस्टम भी नहीं था, गोरे काले ये सब भेदभाव करना हमारे में है ही नहीं। ये लोग बस एक कोई भी श्लोक ले लेते हैं, उसको गलत से कन्वर्ट करते हैं, गलत, ठीक है, गलती तरीके से। और जानते हैं कि भाई इनको टारगेट करना ना आसान है, क्यों? क्योंकि इनका मतलब वही होता है ना, बचपन से इनका परवरिश आजकल के बच्चों का ऐसे ही हुआ है बहुत। सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ हैं। अरे यार ये सब चीज़ हमारे में भी ऐसे लोग बोलते हैं, इवन मैंने तक सुना है, लोगों को नहीं पता अभी तक। ऐसा था, मैं नहीं मानता, अंग्रेज़ों ने तो हमें ये दिया वो दिया वो दिया। ठीक है भाई, ठीक है, थाम्बा थाम्बा दिया, लेकिन हमने क्या कम दिया है क्या? हम आज तक दे रहे हैं। आर्यभट्ट थे हमारे, हाँ, नोबेल प्राइज़ जीतने वाले सीवी रमन है, टैगोर साहब है, उससे पहले भी ऋषि कश्यप हैं, ठीक। फिर हवाई जहाज़ भी हमने पहले बनाया, वो भी कहानी आपको गलत बताया गया है। हवाई ज़्यादा फिल्म है लेकिन बहुत चला नहीं वो, उससे पहले बनाया गया। ऋषि कनड ने एटम, ब्रह्मगुप्त ने इस सब ने ग्रेविटी के बताया है। न्यूटन के बहुत बहुत पहले, भाई क्या न्यूटन के पहले ग्रेविटी नहीं था ना? तो भारतीय ने ही खोजा है, भारतीय ने क्या क्या नहीं दुनिया दिया। आइंस्टाइन तो कहता है ना, ज़ीरो दिया ये दिया जिसकी बदौलत आज का स्पेस टेक्नोलॉजी ज़ीरो पे आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो से ही काउंटिंग स्टार्ट होता है ना। हुँ? या जो भी ऊपर नीचे जो भी होता है, मैं उतना साइंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, होता है ना। तो ऐसा नहीं कि भारतीयों ने नहीं दिया है। तो समय वही है कि आप, मैं भी खुद अप्लाई करूँगा कि जब भी समय मिले अपने ग्रंथों को पढ़ें, जानें, तर्क वितर्क करें, एक सोर्स पे डिपेंड ना रहें। और जहाँ भी सो लगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि बच्चों को ज़रूर ले जाएं, पेरेंट्स गार्जियन की ये ज़िम्मेदारी है, उनको भी दिखाएं, उनको बताएं कि हमारा इतिहास क्या था, ठीक, कितना हमारा सुनहरा इतिहास था। अभी भी है, अभी थोड़ा हम इधर उधर भटक गए हैं, लेकिन हाँ, हम दोबारा उस पथ पे ज़रूर आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि भटक गए तो भटकने वाला क्या पथ पे वापस नहीं आता, आता है। तो आप और मैं, हम सब की ज़िम्मेदारी होती है कि भारत के इतिहास को अच्छे से जानें, ठीक है। क्या क्या हमने उपलब्धियाँ दी हैं, क्या हम दे रहे हैं, हमारे बच्चे को भी पहुंचनी चाहिए, ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा भारत का असली इस इतिहास है वो बता सके।
और इनको काउंटर कर सके, जो भी इनसे सवाल कहते हैं ना उनसे काउंटर कर सके। ये नहीं कि हम मुंह ताकते रह रहे हैं, ये हमारे में भी है, ये कब हुआ भाई? ऐसे लोग मुंह ताकते हैं। हम मेट्रो सिटीज़ में, कहीं कहीं मेट्रो सिटीज़ में तो सब खा ले, ये सब कूल डूड ना बने, अपने जाने बनना है बने, लेकिन हाँ आपको नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? बहुत 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 ज़रूरी है। आपके पास नॉलेज होगा तभी तो आप काउंटर कर पाओगे ना, तर्क दोगे ना, जवाब दोगे ना। किताबें पढ़ो, रेफरेंस देखो, जैसा कि इस फिल्म में बताया गया है। बहुत सारे तर्क देते हैं ये, किसी के पास जवाब नहीं होता है। बहुत सही फिल्म है। पता नहीं इसको ज़्यादा लाइमलाइट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है एक पार्ट ऐसा है हमारे समाज का जो नहीं चाहता कि असली हिस्ट्री, इतिहास, भारत का गौरवपूर्ण इतिहास जनता के बीच आए, लार्ज ऑडियंस के पास जाए, पहुँचे। अब पहुँचेंगे तो वो भाई उनसे वो सवाल करेंगे ना। मान लो आपको मैं ही हूँ, ठीक, मुझे किसी ने बहुत टाइम से ना गलतफ़हमी में रखा है, ये है वो है, भाई वो सूरज हो पश्चिम में, ये होता है वो होता है, मैं तो जान गया। अरे तो मैं तो उससे सवाल करूँगा, भाई तूने तो बोला था सूरज पश्चिम में ये होता है, जबकि ये तो पूर्व में हो रहा है, कैसे भाई? जब उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, वो बस किंतु परंतु करने लगेगा, ये वो ऐसे वैसे। हो सकता है मेरे को दो आप सब भी बोल दे, तो ये होता है ना। तो बहुत सही फ़िल्म है। मैं तो खुद ये नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्तों ने बताया, जो भी मेरे दोस्त बाहर रहते हैं, कि भाई सही फ़िल्म है, क्या टॉपिक अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बहुत लोग तो नहीं पहुँचे थे, लेकिन हाँ जितने भी देखा, जिन्होंने भी देखा, उनको लगा कि चलो यार ऐसे कंसेप्ट पे भी फ़िल्म बनाया जा सकता है और लोग पसंद भी करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं वही प्यार मोहब्बत या डांस, एक्शन, गोली बंदूक, वो भी अपने टाइम ठीक है, लेकिन ये भी ज़रूरी है। होता है ना, आप मॉडर्न बने, मॉडर्न बनने के चक्कर में आप अपना ये ना भूल जाए कि मैं कहाँ से संबंधित हूँ, मेरा मेरा जड़ क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, वो ज़रूरी है। अब जैसे हमारे माता पिता हैं, ठीक, पूर्वज हैं, जो भी थे, वो ज़रूरी है ना। हुँ? बहुत ज़रूरी है। कोई पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे? मेरे को अपने दादाजी, परदादाजी सबका नाम नहीं पता? होना चाहिए, वही है। और वही जाते-जाते मैं लास्ट में यही बोलूँगा, देखो बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। बजट कम है, लेकिन हाँ, छोटा पैक बड़ा धमाका फ़िल्म है ये। आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मस्ट वॉच मैं तो खुद कहूँगा, और मैं तो खुद ट्राई करता हूँ, अगर देखना हुआ मैं तो ज़रूर ये करूँगा इसको, पर्सनली मैं देखना चाहता हूँ, फ़ील करना चाहता हूँ। अभी मैं जो भी बता रहा हूँ, मेरे जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, या फिर दोस्तों दोस्तों से मैंने जो ये किया, उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है? तो आप भी ट्राई करें अगर पॉसिबल हो सकता है। अब देखते हैं ओटीटी पे तो अब 2 महीने बाद ही आएँगे ना, 70-80 दिन का कुछ टाइट होता है। ओके, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत अच्छा काम किया है। डायरेक्टर साहब भी बहुत यंग हैं, मनप्रीत सिंह धामी जी, शायद इनके कुछ कुछ फिल्म हैं। और कास्ट में 3-4 लोग मेन हैं, अंकुर विकाल जिसको आपने कुछ कुछ सीरीज़ और फिल्म में देखा होगा, ठीक, योगेंद्र टिक्कू, बहुत सीनियर एक्टर टाइप है ये। सुबोध भावे भी कुछ कुछ फिल्म में शायद काम कर चुके हैं, कुछ महाराष्ट्रियन या कुछ हैं ये। तो अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने अच्छा अच्छा मतलब कमेंट ये किया है बहुत। मैं लाइव अभी हूँ, बुक माई शो पे पढ़ रहा हूँ। सुबोधे भावे डिलीवर्स ए पावरफुल परफॉर्मेंस इन स्टोरी ऑफ इतिहास, करियरिस्ट टीचर, फिजिक्स टीचर हैं फिर भी ये करते हैं, वेल मेड मूवी बेस्ड ऑन फैक्ट। और जो हमारे शिक्षा प्रणाली है उस पे सवाल करती है कि भाई अंग्रेज़ों का गुणगान कब तक करोगे, भारत के बारे में पढ़ा लो, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाओ, और भी जो रिलीजियस बुक हैं वो पढ़ाओ, लोगों को, बच्चों को बताओ, ठीक, वो भी ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ा बीटा गामा ज़रूरी है, तो 4 श्लोक, 10 श्लोक, 50 श्लोक रामायण महाभारत वेद उपन्यास ये भी ज़रूरी है। टाइम निकाल कर इससे टाइम ज़रूर दें, ठीक है? अब ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचते, ऑलरेडी 15 मिनट हो चुके हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और फ़िल्म बहुत ही अच्छी है, जाते जाते मैं दोबारा तिबारा बोल रहा हूँ, बहुत 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 अच्छी है, सभी ने अच्छा काम किया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा फ़िल्म देने के लिए, और आशा करते हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट पे हम दोबारा फ़िल्म्स देखें फ्यूचर में, जो युवा पीढ़ी को ये करे, और जो भी हमारे
झूठ हमसे बताए गए हैं, छुपाए गए हैं, उसका सच सामने आए। बस यही है। ठीक है, और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, तब तक बड़े बुज़ुर्गों का भी ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। जय हिंद। थैंक यू।